खाने में गाय दिखाई दे जाती है दूरदर्शिता से या सूक्ष्मदर्शिता से। इनको सड़क पर चलती हुई वो गौ माताएं दिखाई नहीं देती हैं जो गाड़ियों से टक्कर खाती हैं, जिनके पीछे कुत्ते पड़े रहते हैं, जो आवारा पशुओं की तरह से घूमती रहती हैं, जिनको प्लास्टिक का कचरा खाती हैं। इनको वो गौ माता दिखाई नहीं देती है। इनकी दृष्टि, इनकी दिव्य दृष्टि सिर्फ लोगों के खाने में जा रही है। वहां गौ माता है क्या? वहां हो ना हो इनको दिख जाती है। इनको रास्ते में चलती हुई, रास्ते में तड़पती हुई गौ माता दिखाई नहीं देती। कैसे गो भक्त हैं, फर्जी गो भक्त हैं। जगदीश जी को बुरा लगा, मुझे लगता नहीं कि उनकी इंटेंशन थी, पर कहना अगर कहा तो ठीक नहीं था। मोदी जी बीफ नहीं खाते हैं, नहीं खा सकते हैं, हम सब, इसलिए मैं कह रहा हूं, हो सकता नहीं। लेकिन एक बार गिनने की जरूरत तो है कि मोदी जी साल भर में ऐसे कितने लोगों को गले लगाते हैं जो बीफ खाते हैं। ये तो देखने की जरूरत है। जिन लोगों को बिरयानी देते हैं, जिन लोगों को शॉल देते हैं, जिनको खींच खींच के गले लगाते हैं, जिनके साथ पीने में धुलाते हैं, जिनके साथ वो बीफ खाते हैं कि नहीं खाते हैं। तो मोदी जी तो बीफ खाने वालों को गले लगाएंगे, और हिंदुस्तान में अगर किसी के ऊपर शक भी हो जाएगा कि वो उसकी थाली में बीफ है तो उसको मर्डर कर दिया जाएगा। ये कौन सा राष्ट्रवाद है? ये कैसे राष्ट्र की हम आधार रख रहे हैं? ये कौन सा न्यू इंडिया है? अध्यक्ष महोदय, मैं, क्योंकि मॉब लिंचिंग, हिंदुत्व के नाम पर मॉब लिंचिंग, एक नया डर पैदा किया जा रहा है हिंदुस्तान में। ये राजनीति नहीं है, ये गुंडई है। गुंडई का डर पैदा किया जा रहा है। मॉब लिंचिंग के नाम पर एक नया डर पैदा किया जा रहा है। डर के रहो, हम मॉब लिंचिंग करने वाले लोग हैं, हमारे सत्ता से संपर्क हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं, मैं हिंदू परिवार में पैदा हुआ हूं। मैं अपना धर्म इंसानियत मानता हूं। मैं अपना धर्म भारतीयता को मानता हूं। इंसानियत मेरा धर्म है। धर्म का मतलब होता है कि जिससे जिसको अलग ना करा जा सके। इंसानियत को मेरे से अलग नहीं किया जा सकता। भारतीयता को मेरे से अलग नहीं किया जा सकता, इसलिए मेरा धर्म भारतीयता है। हिंदुत्व के मेरे संस्कार हैं। मेरा परिवार हिंदू संस्कारों से पलता बढ़ता था। मैं हिंदू संस्कारों में पला बढ़ा हूं। मैं भी पूजा पाठ करता हूं, ईश्वर में पूरी तरह से आस्था रखता हूं। तमाम हिंदू संस्कार मेरे परिवार में अपनाए जाते हैं। मैं पूजा पाठ, ध्यान, इन सब में मेरा परिवार भी शामिल रहता है, मैं खुद शामिल रहता हूं। लेकिन हिंदू होने के नाते मैं ये नहीं चाहता अध्यक्ष महोदय कि मेरे धर्म की रक्षा के नाम पे कोई दूसरे धर्म के लोगों का मर्डर कर दे। मेरा यह मानना है, मैं हिंदू हूं, और मेरा यह मानना है कि मेरा हिंदुत्व, मेरा हिंदू धर्म इतना कमजोर नहीं है कि कुछ गुंडों के तलवार उठाने से उसकी रक्षा हो सके। मेरा हिंदू धर्म इतना कमजोर नहीं है। हिंदू धर्म हजारों साल पुराना धर्म है। इसको चार गली के गुंडे ये बचाएंगे मेरे हिंदू धर्म को? माफ कीजिएगा, मेरे धर्म, कल इसीलिए मैं गया था वहां जंतर मंतर, इन माई नेम, इन द नेम ऑफ माई रिलीजन। अपनी गुंडई को मत चमकाइए। अपनी गुंडई चमकाने के लिए हिंदुत्व का सहारा मत लीजिए। खुल के आइए ना, बोलिए हम गुंडे हैं, पुलिस पकड़ेगी आपको। खेलिए कानून से आंख मिचौली खेल, बहुत सारे गुंडे खेल रहे हैं। हिंदुत्व के नाम पर क्यों खेलते हो? मुझे पीड़ा है, और इस सदन में बैठे हुए कई साथियों को पीड़ा है, सभी को, सबको पीड़ा है। यह पीड़ा इस बात की है, जो मुसलमान संस्कारों से निकले साथी हैं, उनको इस पीड़ा इस बात की है कि उनके ऊपर क्वेश्चन उठाया जाता है। मैं हिंदू हूं, मुझे पीड़ा इस बात की है कि जिस धर्म, जिस संस्कार में मैं पला बढ़ा हूं, उस पर क्वेश्चन उठाया जा रहा है, उसको छोटा किया जा रहा है, उस डराया जा रहा है, हिंदुत्व खतरे में आ जाता है। मैं कॉन्फिडेंट हूं अपने धर्म को लेकर, किसी माई के लाल में औकात नहीं है जो मेरे धर्म को छोटा कर दे। और मेरा धर्म किसी मुसलमान से लड़के छोटा नहीं होता है, किसी उससे मुसलमान से गले मिलकर छोटा नहीं होता है। मेरा मानना है कि जैसा जैसा हिंदू, जो हिंदू बाकी सब धर्म वालों से, बाकी सब संप्रदायों को मानने वालों से जितना गले मिलता है, उसका धर्म उतना ही बड़ा होता चला जाता है, उतना ही मजबूत होता चला जाता है। किसी मुसलमान को मारने से धर्म बचेगा? किसी सिख ईसाई को मारने से धर्म बचेगा?
कौन से धर्म की बात कर रहे हैं? इनको धर्म की कुछ समझ है कि नहीं है? मैं बिल्कुल इससे सहमत नहीं हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं आखिर में एक चीज जरूर कहूंगा कि ये देखिए, इनका भी धर्म वरम से कोई लेना देना है नहीं, ना इनको कोई धर्म की समझ है। हकीकत तो ये है कि ये सारी नौटंकी ध्यान भटकाने के लिए होती है। जब सत्ता में नहीं थे तो तरह तरह के वादे करते थे, हिंदुत्व, राम मंदिर, ये सब उनके सपने थे, बात करते थे सपने दिखाने की। लेकिन 3 साल से ये सिद्ध हो गया कि केंद्र की सत्ता में बैठे हुए लोग इस देश की शिक्षा पे 0 इंच भर भी मूव नहीं कर पाए हैं आगे। एजुकेशन का सिस्टम ठीक नहीं कर पाए, रोजगार नहीं दे पा रहे, बिजनेस डूबता चला जा रहा है। 15 लाख का वादा खुद ने मान लिया, जुमला था। स्वच्छ भारत अभियान पे क्या कहूं, आप लोगों ने फोटो देखे होंगे कल। इनके खुद के मंत्री सेम सेम करते घूम रहे हैं उस पर। इनके खुद के मंत्री पूरे पुलिस सुरक्षा में लाल बत्ती की गाड़ी से उतर उतर के यूरिनेट करते जा रहे हैं स्वच्छ भारत अभियान पे। उनके जवाब नहीं है। बुलेट ट्रेन कहीं खो गई। नोटबंदी के जब नोटबंदी की थी, बड़ी तत्परता से 15-20 दिन के अंदर अंदर, 15 दिन के अंदर अंदर बोले 11 लाख रुपए, 11 लाख करोड़, कितने 11 लाख करोड़ ना, 11 लाख करोड़ रुपए इकट्ठे हो गए, 15 दिन में गिन लिए। और उसके बाद से 10 महीने हो गए, बाकी के 3 लाख करोड़ अब तक नहीं गिने गए। तब तो बोले, तब तो लगा यार क्रेडिट मिल रहा है, जल्दी से गिन लो, गिन के दे दिए। क्यों? क्योंकि नोटबंदी के चक्कर में कई लाख करोड़ का काला धन रिजर्व बैंक के खातों में पहुंच गया, रिजर्व बैंक के पैकेटों में पहुंच गया, तो उसमें फेलियर हो गया। अब देश जीएसटी पे सवाल पूछ रहा है। मैंने यहां भी उठाया था मसला, बाकी जगह भी बोल रहा हूं, कल जीएसटी की बड़ी सभाएं हैं। जीएसटी में 28% टैक्स आ गया। देश पूछ रहा है, 28% टैक्स पे देश कैसे चलेगा? देश पूछ रहा है, आप तो 1 नेशन 1 टैक्स की बात करते थे, क्या हो गया? 6 1 नेशन 6 टैक्स हो गया। उनके जवाब नहीं है। व्यापारी व्यापार बंद करके बैठा हुआ है, उसको डर लग रहा है, उनके जवाब नहीं है। बोले हिंदू मुसलमान में लगा दो, सबसे पॉपुलर जुमला है, हिंदू मुसलमान में झगड़ा करवा दो, हिंदू मुसलमान में लड़वा दो, बीफ के नाम पे लड़वा दो, राम मंदिर के नाम पे लड़वा दो, हिंदू मुसलमान के नाम पे लड़वा दो, अफवाह फैला फैला के लड़वा दो। तो इसलिए, क्योंकि इसीलिए मैंने कहा, शिक्षा नहीं दे पा रहे, रोजगार नहीं दे पा रहे, बिजनेस ठीक नहीं कर पा रहे, 15 लाख रुपए नहीं दे पा रहे, स्वच्छ भारत नहीं इनसे चल पा रहा, बुलेट ट्रेन इनसे नहीं चल पा रही, इनके खुद के मंत्री इनको कर रहे हैं, नोटबंदी इन्होंने ड्रामा कर दिया। तो बस अब इसलिए बार बार करते हैं, ये भेजे हुए गुंडे हैं। इसलिए सदन से मैसेज जाना जरूरी है कि सदन देश की दिल्ली की भावनाओं को रिप्रेजेंट कर रहा है, कि दिल्ली में और पूरे देश के लोग यहां रहते हैं, दिल्ली में पूरे देश में बाज आए सेंट्रल गवर्नमेंट में बैठे हुए लोग, बाज आए इस एहसास, इस जज्बात को छेड़ने वाले लोग। ये कबीर का देश है, ये बुद्ध का देश है, गांधी का देश है, राम रहीम का देश है। इस देश में अंबेडकर का लिखा संविधान चलता है। इसमें हिंदू सिर्फ वो नहीं है जो सत्ता में बैठते हैं, हिंदू बहुत लोग हैं, हम भी हिंदू हैं, इस सदन में बैठे हुए बहुत लोग हिंदू हैं, उस ट्रेन में चलने वाले भी बहुत लोग हिंदू हैं। तो इसको छेड़िए मत, इसको चलने दीजिए, इस देश के ताने बाने को चलने दीजिए। क्योंकि आप व्यापार छेड़ते हैं, ठीक हो जाता है, आप इकोनॉमी को छेड़ते हैं, ठीक हो जाता है, आप नोटबंदी करते हैं, फिर कवर कर लीजिए, 8-10 साल में देश कवर कर लेगा, कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। लेकिन आप ताने बाने को छेड़ते हैं तो एक पीढ़ी बर्बाद हो जाती है। बड़ी मुश्किल से इस देश में ये चर्चा आई थी सामने कि फ्रंट लाइन के बड़े बड़े देश भर के, दुनिया भर के अखबारों में छपने लगा था, इंडिया में पैदा हुए लड़के लड़कियां, इंडिया में पढ़े हुए लड़के लड़कियां दुनिया की सबसे टॉप, सबसे शीर्ष कंपनियों के सीईओ होते थे। उनकी चर्चा, कितने का पैकेज मिल रहा है, किसने क्या नया सॉफ्टवेयर बनाया, किसकी कंपनी के किस सीईओ ने, भारत में पैदा हुई लड़की कौन सी दुनिया के सबसे बड़े बैंक की सीईओ बन गई, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी की सीईओ बनने के बाद में भारत का कौन सा लड़का 25 देशों में व्यापार फैला रहा है। इस चीज की चर्चा में आ रहे थे हम, अचानक वापस इस चर्चा में लौट आए हैं। किस जगह ट्रेन में चलते हुए आदमी को इसलिए मार दिया गया क्योंकि कुछ लोगों को शक हुआ कि उसके खाने में बीफ था, इसलिए जरूरी है। और इनका जवाब नहीं है इनके पास में, क्योंकि कर रहे हैं और करवा रहे हैं सत्ता के लिए। तो अध्यक्ष महोदय, बस आखिर में यही कहना चाहूंगा।